इसका लेक्चर नंबर क्या है? 34। अच्छा, कल जो है वो मैंने डेंसिटी ऑपरेटर जो है उससे रिलेटेड एक थ्योरम जो है उसके ऊपर एंड किया था। ठीक है, आज हमने जो है उसका अगला पार्ट जो है जो डेंसिटी मैट्रिक्स से रिलेटेड है, द रिड्यूस्ड डेंसिटी ऑपरेटर या डेंसिटी मैट्रिक्स, उसको स्टडी करना है। तो द रिड्यूस्ड डेंसिटी ऑपरेटर, तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और डीपेस्ट एप्लीकेशन है डेंसिटी ऑपरेटर की, जो कि एक डिस्क्रिप्टिव टूल है, यानी कि जिसके लिए हम डिस्क्राइब कर सकते हैं सब सिस्टम्स ऑफ कंपोजिट सिस्टम्स को, क्वांटम सिस्टम्स को, तो वहाँ पर हम किसको यूज़ करते हैं? वी यूज़ रिड्यूस्ड डेंसिटी ऑपरेटर। यानी कि जो कंपोजिट सिस्टम होता है, उस कंपोजिट सिस्टम के अंदर सब सिस्टम्स होते हैं, और उन सब सिस्टम्स को, यानी कि डेंसिटी ऑपरेटर तो आप लिखते हैं ना पूरे सिस्टम के लिए। अब उनमें से उन सब सिस्टम्स के लिए अगर आपने डेंसिटी ऑपरेटर लिखना है, तो फिर वहाँ पर जो एप्लीकेशन आप यूज़ करेंगे डेंसिटी ऑपरेटर की, वो क्या होगा कि वो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस का मतलब है कि वो किसी पर्टिकुलर सब सिस्टम के लिए फिर आप डेंसिटी ऑपरेटर जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है ऑफ डेंसिटी ऑपरेटर, इज ए डिस्क्रिप्टिव टूल। ये एक डिस्क्रिप्टिव टूल है फॉर सब सिस्टम, फॉर सब सिस्टम्स ऑफ ए कंपोजिट क्वांटम सिस्टम। यानी कि जहाँ पर आपके पास जो है वो कंपोजिट क्वांटम सिस्टम आ जाए, तो कंपोजिट क्वांटम सिस्टम जो होते हैं उनके अंदर सब सिस्टम्स होते हैं, तो वो फिर वहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन जो है उसको यूज़ करना पड़ता है, एज ए टूल के तौर पर इसको करते हैं। तो इस तरह की जो डिस्क्रिप्शन है इसको प्रोवाइड किया जाता है बाय रिड्यूस्ड डेंसिटी ऑपरेटर, इस तरह की जो डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, सच आ description is provided by the reduced density operator। तो इसको, ये जो टूल है इसको हम क्या कहते हैं? रिड्यूस्ड डेंसिटी ऑपरेटर। और इसी को हमने अब ये जो सेक्शन स्टडी करने लगे हैं रिड्यूस्ड डेंसिटी ऑपरेटर का, इसी को हमने यहाँ पर डिटेल के साथ जो है वो स्टडी करना है। तो रिड्यूस्ड डेंसिटी जो ऑपरेटर है, ये जहाँ पर आपने कंपोजिट सिस्टम्स का एनालिसिस करना होता है, ये वहाँ पर यूज़फुल होता है। ठीक है,
the reduced density operator is useful in the analysis of composite systems। तो जब आपने कंपोजिट सिस्टम्स का एनालिसिस करना होता है तो वहाँ पर आप रिड्यूस डेंसिटी मैट्रिक्स जो है उसको यूज़ करते हैं। तो सपोज करें कि हमारे पास दो फिज़िकल सिस्टम्स हैं ए एंड बी। सपोज वी हैव टू फिज़िकल systems A एंड B। सपोज करें कि हमारे पास दो फिजिकल सिस्टम्स हैं A एंड B whose स्टेट इज डिस्क्राइब बाय डेंसिटी ऑपरेटर, जिसकी स्टेट्स को हम किससे डिस्क्राइब करें। डेंसिटी ऑपरेटर क्या करता है, स्टेट को डिस्क्राइब करता है किसकी, एंसेंबल की, ठीक है। whose स्टेट, तो जिसकी स्टेट्स जो हैं वो इज डिस्क्राइब्ड बाय अ डेंसिटी ऑपरेटर रो ए बी। अब आपने रिड्यूस डेंसिटी ऑपरेटर डिफाइन करना है। मैंने दो सिस्टम ले लिए हैं, उन दो सिस्टम्स के लिए मेरे पास डेंसिटी ऑपरेटर क्या है, रो ए बी। तो अब मैंने डिफाइन करना है सिस्टम ए के लिए डेंसिटी ऑपरेटर। तो द रिड्यूस्ड डेंसिटी ऑपरेटर, तो जो रिड्यूस्ड डेंसिटी ऑपरेटर है फॉर ए सिस्टम ए, सिस्टम ए के लिए कैन बी रिटन एज, इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं कि रो ए, ये रिड्यूस्ड डेंसिटी मैट्रिक्स है, रो ए ट्रेस लिया है बी सिस्टम के ऊपर, ठीक है, और रो ए बी। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। अब ये जो ट्रेस बी लिया है, ठीक है, यानी कि ये बी के ऊपर ट्रेस लिया है, और ये जो ट्रेस बी है ये है मैप ऑफ ऑपरेटर, और इसको कहते हैं पार्शियल ट्रेस ओवर द सिस्टम। ये पूरा ट्रेस नहीं है, ये पार्शियल ट्रेस है ओवर द सिस्टम। और पार्शियल ट्रेस आपने किस पे लिया, बी के ऊपर, ठीक है, बी के ऊपर आपने पार्शियल ट्रेस जो है वो लिया। तो इसका मतलब है कि वेयर, अब यहाँ पर जो है ट्रेस बी, जो ट्रेस बी है इज ए मैप ऑफ ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स का एक नक्शा, एक मैप है, नोन एज पार्शियल ट्रेस। और इसको आप क्या कहते हैं, ये पार्शियल ट्रेस है ओवर सिस्टम बी। सिस्टम बी के ऊपर ये आपने पार्शियल ट्रेस लिया, ठीक है। तो ये पार्शियल ट्रेस जो है इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, द पार्शियल
ट्रेस इज डिफाइंड एज, तो जो पार्शियल ट्रेस है इसको आप डिफाइन कर सकते हैं बाय अ रिलेशन ट्रेस बी। इसके अंदर सब सिस्टम्स आ जाएंगे A1 A2 टेंसर प्रोडक्ट B1 B2 is equal to A1 A2 trace of B1 और B2। ठीक है जी, यहां पर ये ब्रैकेट लगा रहे कॉमा, तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर कोई 2 जो है वो होगी। अब मैंने ये A1 A2 A3 इसके अंदर जो है ये क्या ली हैं, ये सब सिस्टम्स की स्टेट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, ये सब सिस्टम की मैंने स्टेट्स ले रही हैं और टेंसर प्रोडक्ट में इसको राइट डाउन कर दिया। अब यहाँ पर A1 और A2 जो हैं ये क्या हैं, ये कोई भी 2 वेक्टर्स हैं किसी स्टेट स्पेस A के। अब A जो है वो स्पेस ऑफ वेक्टर्स है और उसके अंदर A1 और A2 यानी कि वो पूरा एक सिस्टम है, उसके अंदर A1 या A2 उसके क्या आप कह सकते हैं, दैट इज़ द सब सिस्टम्स, उसके सब सिस्टम्स हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसके अंदर वेयर A1 एंड A2, यहाँ पर A1 और A2 ये कोई भी और एनी 2 वेक्टर्स, ये कोई भी 2 वेक्टर्स हैं इन स्पेस, इन स्टेट स्पेस ऑफ ए की स्पेस के अंदर, ए सिस्टम की स्पेस के अंदर, दीज आर 2 वेक्टर्स। ठीक है, इसी तरह एंड B1 एंड B2, और B1 और B2 जो हैं आर एनी 2 वेक्टर्स इन स्टेट स्पेस ऑफ B, और ये किसी स्टेट स्पेस B के अंदर जो हैं वेक्टर्स हैं। अब जो ट्रेस ऑपरेशन है ये आपका राइट हैंड जो है साइड जो है उस पर आ रहा है, और ये एक यूजुअल ट्रेस ऑपरेशन है फॉर सिस्टम बी। ठीक है, यानी कि आप इस इक्वेशन के अंदर देखें तो इधर ये ट्रेस आ रहा है आपके पास और फिर यहाँ पर ये ट्रेस आ रहा है। ठीक है, ये कौन सी साइड बनती है, राइट साइड बनती है। तो राइट साइड के ऊपर ट्रेस यानी कि हमने पर्टिकुलर एक सिस्टम बीच में से निकाल के बी वाला जो है उसके ऊपर ट्रेस ले लिया, यानी कि ये पार्शियल ट्रेस उसके ऊपर हमने ले लिया। तो इसका मतलब है कि जो ट्रेस ऑपरेशन है, द ट्रेस ऑपरेशन, ये जो भी आप ट्रेस का ऑपरेशन कर रहे हैं, अपीयरिंग ऑन द राइट साइड, तो ये राइट साइड के ऊपर अपीयर हो रहा है इज द यूजुअल ट्रेस ऑपरेशन
और ये एक यूजुअल ट्रेस ऑपरेशन है फॉर सिस्टम बी। सिस्टम बी के लिए हमारे पास जो ट्रेस है ऑफ B1 और B2, ठीक है, ये जो ट्रेस है दैट इज इक्वल टू, ट्रेस लेंगे तो ये इनर प्रोडक्ट बन जाएगी, यानी कि कोई कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है हम डिफाइन करेंगे पार्शियल ट्रेस ऑपरेशन को ओनली ऑन द सब क्लास ऑफ ऑपरेटर्स ऑन ए बी, सब क्लास ऑफ ऑपरेटर्स, यानी कि उसके सब सिस्टम्स के अंदर जो ऑपरेटर्स और स्टेट्स हैं उनके ऊपर जो है वो पार्शियल ट्रेस जो है उसको डिफाइन किया जाता है। तो वी हैव defined the partial trace। तो अब हमने पार्शियल ट्रेस जो है उसको डिफाइन किया है, ऑपरेशन ओनली ऑन ए स्पेशल सब क्लास। एक स्पेशल सब क्लास जो है ऑफ ऑपरेटर्स ऑन ए बी सिस्टम के ऊपर। तो ये जो स्पेसिफिकेशन है इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं जब आप इसके अंदर एडिशन कर दें। ये जो पीछे मैंने इक्वेशन लिखी थी टेंसर प्रोडक्ट की फॉर्म में, उसको मैं हर इक्वेशन नंबर 2 का मैंने नाम दिया था, ठीक है। तो द स्पेसिफिकेशन, तो इसकी जो स्पेसिफिकेशन है इज कंप्लीटेड बाय रिक्वायरिंग addition to equation 2 that the partial trace be linear in its input। तो अगर आप इक्वेशन 2 के अंदर कोई और चीज़ भी ऐड कर देंगे तो वो ऑपरेटर्स की लीनियरिटी बन जाएगी। लीनियर जब कोई चीज़ होती है तो उसमें A1 + A2 + A3 + A4 + A5 इस तरह करके आप एडिशन कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है, आपने टेंसर फॉर्म के अंदर लिखी हुई है, तो इसके अंदर आप मज़ीद एडिशन भी कर सकते हैं सब सिस्टम्स की, ठीक है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम पार्शियल ट्रेस यूज़ ही उस वक्त करते हैं या रिड्यूस डेंसिटी ऑपरेटर यूज़ ही उस वक्त होता है कि जब हमारे पास कंपोजिट सिस्टम्स होते हैं। तो वो कंपोजिट सिस्टम 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी होते हैं, सो ऑन जितने नंबर ऑफ कंपोजिट सिस्टम्स हैं उनके साथ डील करने के लिए रिड्यूस डेंसिटी ऑपरेटर जो है उसको यूज़ किया जाता है। तो आप जब भी यानी कि आप किसी सिस्टम को सॉल्व कर रहे होते हैं, यानी कि जिस सिस्टम के अंदर 2 या 3 फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे मैं ऐसे कहता हूँ कि एक एटम है, एटम एक अलग सी सिस्टम है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक अलग सिस्टम है। अब उसके अंदर मैं एक तीसरी कोई चीज़ ऐड कर देता हूँ,
मिसाल के तौर पर मैं एनवायरनमेंट का कोई पोर्शन उसके अंदर ऐड करता हूँ, जैसे मैं उसके अंदर कोहेरेंस ऐड कर देता हूँ या मैं उसके अंदर डी कोहेरेंस ऐड करता हूँ। आप ये कितने सिस्टम मान गए? ये 3 हो गए। या मैं उसके साथ एक और सिस्टम उसके अंदर ऐड कर देता हूँ, कोई कर का इफेक्ट कर देता हूँ, कोई स्टार का इफेक्ट कर देता हूँ। वो जितने एनवायरनमेंट से उसके अंदर करता जाऊँगा सिस्टम ऐड, वो सिस्टम बड़ा होता चला जाएगा। वो कंपोजिट सिस्टम जो है वो एक्सपैंड करना शुरू कर देगा। अब वो जब एक्सपैंड करना शुरू करेगा तो फिर आपको हर सिस्टम के ऊपर पार्शियल ट्रेस जो है वो लेना पड़ेगा उसका डेंसिटी ऑपरेटर कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, यानी कि जब पूरा आपने डेंसिटी ऑपरेटर कैलकुलेट करना है तो उससे पहले आपको उसके सब डेंसिटी ऑपरेटर जो है वो रिड्यूस डेंसिटी ऑपरेटर जो है वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और रिड्यूस कैसे करेंगे? जब आप सिस्टम्स के ऊपर पार्शियल ट्रेस जो है वो उसको लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बात हमें कुछ समझ आ गई कि इसका क्या मतलब है रिड्यूस डेंसिटी ऑपरेटर का। अब जो रिड्यूस डेंसिटी ऑपरेटर है किसी सिस्टम ए के लिए, द रिड्यूस्ड डेंसिटी ऑपरेटर फॉर सिस्टम ए। अब जो रिड्यूस्ड डेंसिटी ऑपरेटर है आपका सिस्टम ए के लिए is in a sense a description, is in a sense is a description, ये एक डिस्क्रिप्शन है फॉर द स्टेट ऑफ सिस्टम ए। यानी कि जो रिड्यूस डेंसिटी ऑपरेटर है वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो सिस्टम ए की स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है। तो अब जो रिड्यूस डेंसिटी ऑपरेटर्स हैं ये आपको प्रोवाइड करते हैं करेक्ट मेजरमेंट स्टैटिस्टिक्स फॉर मेजरमेंट्स मेड ऑन सिस्टम ए। ठीक है, यानी कि अब जब स्टेट की बात आ गई तो जारी बात आपने स्टेट को मेजर करना। जब स्टेट मेजर होती है तो वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है उसके बाद। ठीक है, तो आपके पास अगर सिस्टम है, एक सिस्टम है, उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिड्यूस डेंसिटी मैट्रिक्स से, तो इसका मतलब है आपने उसकी स्टेट जो है, यानी कि अगर मैं सिस्टम ए की बात कर रहा हूँ तो सिस्टम ए की स्टेट को मैंने मेजर करना है। तो सिस्टम ए की स्टेट बेसिकली क्या है? रिड्यूस डेंसिटी ऑपरेटर। ऐसा ही है ना, वो क्या है? वो रिड्यूस डेंसिटी, क्योंकि उसके अंदर एक स्टेट नहीं है, वो उस एक स्टेट के अंदर स्टेट्स हैं बहुत सारी, तो इसके लिए हमने उसका रिड्यूस डेंसिटी ऑपरेटर जो है वो राइट डाउन किया। तो यू कैन से दैट कि जो हमारे पास रिड्यूस डेंसिटी ऑपरेटर है, द रिड्यूस्ड डेंसिटी ऑपरेटर कि जो रिड्यूस डेंसिटी ऑपरेटर है प्रोवाइड्स, ये प्रोवाइड करता है द करेक्ट मेजरमेंट स्टैटिस्टिक्स, करेक्ट मेजरमेंट स्टैटिस्टिक्स जो हैं फॉर मेजरमेंट मेड for measurement made on सिस्टम ए, जो कि मेजरमेंट आपने किया किसके ऊपर? सिस्टम ए के ऊपर। अब हम जो है एक सिंपल एग्जांपल जो है वो लेते हैं, इसको ज़रा समझने के लिए रिड्यूस डेंसिटी मैट्रिक्स को, कि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें
ऑपरेटर्स के लिए, ठीक है। तो now we consider an example to understand the reduced density operator. तो अब इसको समझने के लिए हम जो है वो रिड्यूस्ड डेंसिटी ऑपरेटर जो है उसकी एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज करें कि एक हमारा सिस्टम है जो कि प्रोडक्ट स्टेट के अंदर है, ठीक है। सपोज वी हैव ए सिस्टम, हमारे पास एक सिस्टम है इन द ये क्वांटम सिस्टम है। वैसे तो क्वांटम, हम क्वांटम की बात कर रहे हैं तो जो भी सिस्टम होगा वो क्वांटम ही होगा। एक क्वांटम सिस्टम है इन द प्रोडक्ट स्टेट। एक प्रोडक्ट स्टेट है आपके पास रो ए बी रो टेंसर प्रोडक्ट सिग्मा। यहाँ पर वेयर रो इज द डेंसिटी ऑपरेटर। तो इधर रो तो आपको पता है कि ये डेंसिटी ऑपरेटर है फॉर सिस्टम ए, फॉर सिस्टम ए सिस्टम के लिए रो जो है ये सिस्टम ए के लिए डेंसिटी, एंड सिग्मा इज द डेंसिटी ऑपरेटर फॉर सिस्टम बी, and sigma is the density operator for system B। और सिग्मा जो है ये डेंसिटी ऑपरेटर है आपके पास सिस्टम बी के लिए, यानी कि दो डेंसिटी आप रो ए बी, दो सिस्टम्स के लिए दो डेंसिटी ऑपरेटर्स जो हैं उनकी टेंसर प्रोडक्ट मैंने राइट डाउन करती है। अब जो है इसको अगर आप लिखेंगे, मैं रो ए लूँ सिर्फ, ठीक है, तो देन रो ए लूँगा तो फिर मुझे पार्शियल ट्रेस लेना पड़ेगा। पार्शियल ट्रेस बी रो सिग्मा। तो ये जब पार्शियल ट्रेस लूँगा तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, रो ट्रेस सिग्मा, और ये बराबर आ जाएगा रो की। तो इसको कह दें, पीछे मैंने कितनी इक्वेशन डिफाइन की है, 2, इसको कह दें ये इक्वेशन 3 आ जाएगी। यानी कि जब मैंने बी पर पार्शियल ट्रेस लिया तो ये दोबारा पूरा डेंसिटी मैट्रिक्स ही बन गया पार्शियल ट्रेस लेने के बाद। तो इसका मतलब है कि अगर इसी तरह सिमिलरली हम ये कहें कि रो बी सिग्मा के बराबर है फॉर दिस स्टेट, जैसे यहां पर निकला है रो ए रो के बराबर, तो इसी तरह रो बी भी सिग्मा के बराबर अगर निकला है। तो अब इस चीज़ को एक हम ट्रिवियल एग्जांपल जो है, मतलब ये चीज़ जो है कि जब आप पार्शियल ट्रेस लेते हैं तो क्या होता है, वो दोबारा से वही डेंसिटी मैट्रिक्स बन जाता है,
ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि रिड्यूस डेंसिटी मैट्रिक्स लिखने के बाद उसका पार्शियल ट्रेस लिया जाता है तो फिर आपको पूरा डेंसिटी मैट्रिक्स हासिल होता है। ये बात बताइए ना मैंने शुरू में, तो ये वही ऑपरेशन हो रहा है। अब यहाँ पर कोई एग्जांपल लेता है कि बेल्स इनइक्वालिटी की, ठीक है, जो बेल स्टेट है उसकी। तो कंसिडर an example of Bell state। तो कंसिडर करें एक एग्जांपल बेल स्टेट की जो कि आपके पास 0 0 प्लस 1 1 2 अंडर रूट, ये मेरे पास बेल स्टेट है। तो अब इसका जो डेंसिटी ऑपरेटर है, दिस हैज डेंसिटी ऑपरेटर। अगर मैं कहूं कि ये कोई स्टेट साई है तो रो साई साई यही डेंसिटी ऑपरेटर होगा। क्यों जी? ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं रो इज इक्वल टू 0 प्लस 1 1 2 अंडर रूट और 0 0 प्लस 1 1 2 अंडर रूट, ये आ जाएगा। अब अगर मैं इसको ओपन करूं, इसकी प्रोडक्ट को ओपन करूं, ये दो मैंने स्टेट्स ले ली बेल्स और उनकी डेंसिटी ऑपरेटर लिख दिया, और अब इस डेंसिटी ऑपरेटर को अगर मैं ओपन करता हूं तो जब आप इस डेंसिटी ऑपरेटर को ओपन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास रो इज इक्वल टू 0 0 0 0, ठीक है जी, प्लस 1 1 और 0 0 प्लस 0 0 1 1। और अब इसे चेक करना है इसको फिर, ठीक है। अच्छा, तो ये ट्रेस जो है वो हमारे पास फर्स्ट क्यूबिट के लिए आ गया, ठीक है। तो रो 1, अब फर्स्ट क्यूबिट के लिए आप देखें कि रो 1 जो है वो ट्रेस ऑफ 2 रो, ठीक है। अब आपने 2 का ट्रेस लेना है रो के ऊपर, 2 का मैंने लेना है। तो अब इसका जब मैं ट्रेस लूँगा तो इस ट्रेस को आप लिखेंगे कि रो 1 जो है दैट इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ 2 रो ट्रेस ऑफ 2, इसके अंदर आप लिखें 0 0 0 0, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, ठीक है, प्लस ट्रेस 2 ब्रैकेट 1 1 और 0 0, ठीक है। उसके बाद फिर आएगा आपके पास प्लस ट्रेस 2 1 1 1 और ट्रेस 2 1 1 0 0 और फिर 0 0 और 1 1, ये
फिर लास्ट टर्म आ जाएगी इसके अंदर प्लस ट्रेस 2, ठीक है, और इसमें आ जाएगा 1 1 1 1। और डिवाइडेड बाई ये पूरा क्या हो जाएगा, ये सॉरी ये इधर भी अंडर रूट नहीं आना क्योंकि कम का प्रोडक्ट आ गई है ना, तो ये डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आ जाएगा। अब मैंने सब का जो है वो अलग-अलग से ट्रेस जो है वो ले लिया। ठीक है, तो अब ये जब आप इसका ट्रेस ओपन करेंगे, आप इसको ट्रेस को हमने ओपन कर देना है, तो वो ट्रेस जब ओपन करते हैं तो क्या करता है, वो इनर प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देखें कि जब हम इसका ट्रेस ओपन करेंगे तो रो 1 अब मेरे पास क्या आ जाएगी, 0 0 और 0 0, ठीक है, प्लस 1 0 और 0 और 1, ठीक है, फिर प्लस 0 1 1 और 0। ठीक है जी, ये आ जाएगा। उसके बाद लास्ट टर्म रहेगी इसकी प्लस 1 1 और 1 अच्छा, अब ये हमारे पास रो i/2 के बराबर आ गया, तो नोटिस दैट दिस स्टेट इज ए मिक्स्ड स्टेट। तो आप ये नोटिस करेंगे ये स्टेट जो है ये मिक्स स्टेट है, क्योंकि सिंस ट्रेस अगर लें इसका तो i/2 का स्क्वायर लें तो ये आपके पास 1/2 लेस देन 1 आएगा। आप ये इसी तरह इसके स्क्वायर का ट्रेस लेकर इसको सॉल्व करें तो ये लेस देन 1/2 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब है कि जो स्टेट है आपके पास जायंट सिस्टम की ऑफ 2 क्यूबिट्स, जो स्टेट है जायंट सिस्टम की 2 क्यूबिट्स की, द स्टेट ऑफ जायंट सिस्टम ऑफ 2 क्यूबिट्स, 2 क्यूबिट्स की, इज ए प्योर स्टेट। वो एक प्योर स्टेट है। ठीक है जी, तो इसका मतलब कि अगर ये प्योर स्टेट है तो दैट इज इट इज नोन एग्जैक्टली, दैट इज इट इज नॉन एग्जैक्टली। अगर प्योर है तो फिर उसके बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी, हम मुकम्मल तौर पे इसके बारे में जानते होंगे एग्जैक्टली।
However, the first state is mixed state, ठीक है। लेकिन फर्स्ट स्टेट जो है वो एक मिक्स स्टेट है, दैट इज अ स्टेट अबाउट विच वी अपेरेंटली डू नॉट हैव नॉलेज। अब मिक्स स्टेट वो है जिसके बारे में हमारे पास नॉलेज नहीं होगा, अबाउट विच वी डू नॉट हैव नॉलेज, जिसके बारे में हमारे पास नॉलेज जो है वो नहीं है। तो अब ये जो यहाँ पर एक स्ट्रेंज प्रॉपर्टी है कि जो जॉइंट स्टेट ऑफ द सिस्टम है आपके पास, इसको मुकम्मल तौर पे नोन होना चाहिए, येट अ सिस्टम बी इन मिक्स स्टेट। लेकिन इसमें से एक जो सब सिस्टम आ रहा है वो क्या है, वो मिक्स स्टेट में है। तो ये एक्चुअली किस चीज़ को पर लीड कर रही है, इट इज़ टेलिंग यू अबाउट द क्वांटम एंटेंगलमेंट, ठीक है। इसी चीज़ से हमें ये पता चल रहा है, अगर तो प्योर स्टेट होगी तो फिर तो आपको कंप्लीटली उसके बारे में पता चल जाएगा कि वो स्टेट क्या है। लेकिन जब आप दो सब सिस्टम्स को ले रहे हैं और उनका जब आप ट्रेस लेते हैं तो एक स्टेट मिक्स निकलती है, एक स्टेट प्योर निकलती है। तो प्योर के बारे में तो आपको मुकम्मल तौर पर पता है, लेकिन मिक्स के बारे में आपको पता नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो रिज़ल्ट निकलता है इसका रिड्यूस डेंसिटी मैट्रिक्स का, इट लेड यूज टू द क्वांटम एंटेंगलमेंट। क्योंकि क्वांटम एंटेंगलमेंट के अंदर प्योर और मिक्स्ड दोनों स्टेट्स हैं वो आती हैं, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है दो पार्टिकल्स के दरमियान में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो ये इसका रिज़ल्ट जो है हम इसे राइट डाउन कर लेते हैं इसको कि द जॉइंट स्टेट ऑफ द सिस्टम, कि जो जॉइंट स्टेट है आपके पास सिस्टम की, कैन बी कंप्लीटली नोन, इसको मुकम्मल तौर पर हमें इसका पता होना चाहिए। येट ए सब सिस्टम इज ए मिक्स स्टेट। तो सब सिस्टम जो है वो क्या है, वो एक मिक्स स्टेट है, इज एन अदर hallmark of